नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और हमें हमें आशा करते हैं कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीज़ है वो पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ और जो बेसिक चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों ने सुना होगा नाम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय जो राशियां हैं, अनुपात है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे साइन के बारे में, साइन थीटा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें क्लास 10th की, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग सबसे पहले लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात करते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग ने लिया है ए बी सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, और यह जो एंगल है वो थीटा है हमारा। ठीक है, आप देख रहे हैं एंगल ए थीटा है। तो हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम लोग देखते हैं। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा अगर यह है तो इसके जो सामने वाला जो आपका साइड होगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और यह जो 90 डिग्री के जो सामने वाला होगा, यह जो साइड होगा इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं हिंदी में। और यह जो बाकी जो रेस्ट आपका साइड बच गया ये हो गया आपका बेस यानी आधार। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण और यह है आपका आधार। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चलेंगे सबसे पहले। अब देख पा रहे होंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। यानी यह जो एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा के जो सामने वाला जो भी साइड रहेगा उसका लेंथ, और यह जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ का क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा के सामने क्या हुआ, हमारा ए बी है। ठीक है, राइट ए बी अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी। इसी को हम लोग बोलते हैं पी अपॉन क्या लिखेंगे, एच, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमारा ये हुआ। ठीक है, अगर हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं जो इसके अपोजिट रहता है, साइन थीटा का अपोजिट अगर हम देखें तो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा में हम लोग क्या लिखते हैं, इसका जस्ट व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, जो कर्ण बटे क्या लिखेंगे, लंब। तो कर्ण बटे लंब यानी हो गया हमारा हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस क्या है, AC अपॉन AB। ठीक है, इक्वल टू H अपॉन P इक्वल टू क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो साइन हो गया हमारा साइन थीटा, कॉसेक थीटा। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पे। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए रेशियो होता है। तो देखते हैं बेस हमारा क्या है, अगर थीटा यह है तो बेस हमारा यह है। अगर थीटा यहां पे होता तो बेस क्या होता, हमारा ए बी होता। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा BC, या यू कैन राइट CB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BC अपॉन क्या हो गया हमारा जो हाइपोटेनस है हो गया AC इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, BC के लिए क्या हमारा B यानी बेस, बेस अपॉन क्या है AC यानी कर्ण यानी H हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे B यानी आधार, हिंदी में भी लिख लेते हैं, आधार बटे क्या हो गया हमारा, कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे cos थीटा के बाद हमारा आएगा इसका जो व्युत्क्रम है, नहीं इसका जो उल्टा है, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो सेक थीटा में क्या लिखेंगे, AC अपॉन BC, इट मीन्स H अपॉन B, यानी हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। और यहाँ पे अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टैन थीटा में, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू, टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर, यानी AB परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, यानी BC, यानी क्या हो गया हमारा P अपॉन B। यहां पे क्या लिख लेंगे, लंब बटे आधार, ठीक है। इसका जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉट थीटा के देखिए बस इसी का उल्टा लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। BC अपॉन AB इक्वल टू B अपॉन P इक्वल टू आधार बटे, ठीक है। तो आपको याद हो चुका होगा साइन थीटा P अपॉन H, बस इतना ही याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा H अपॉन P, ठीक है। कॉस थीटा है B अपॉन H, यानी आधार बटे कर्ण। सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर आपका टैन थीटा हो गया लंब बटे आधार, और कॉट थीटा हो गया आधार बटे लंब। ये बेसिक चीज है, ये तो आपके जिंदगी में जब आ चुके हैं तो जाने वाले नहीं है, ठीक है ना, जीवन भर आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और देखते हैं कैसे हमने किया कि इसका यह व्युत्क्रम है, इसका उल्टा है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा इंटू, अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की, इक्वल टू होता है 1, ठीक है। इक्वल टू 1 कैसे, अगर आप मल्टीप्लाई कर लें इसको P अपॉन H इंटू H अपॉन P को, तो P से P कैंसिल, और H से जो ऊपर वाला A कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों एक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहां पे भी चलेंगे, जो होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर से आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे B अपॉन H इंटू, ठीक है, B अपॉन H इंटू H अपॉन B, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1, तो वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec theta, and further we can write sec theta equal to 1 upon, sorry इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, sec theta equal to 1 upon cos theta, ठीक है। अब एक और बचा हमारे पास जो कि है tan थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, एंड फिर इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, जाएगा डिवाइड में cot थीटा, ठीक है। अब इसी को हम लोग और इस तरीके से भी लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। इतना सारा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो है ये बेसिक है, इसको अब आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आप आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। या यहाँ पे और भी आप लिख सकते हैं, जैसे 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा क्या था, sec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं sec थीटा अपॉन, नीचे में आप क्या लिख लेंगे, जैसे sin थीटा है ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, यानी cosec थीटा, ठीक है। इतना जो फॉर्मूला है फिलहाल के लिए इतना लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।